नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात आपको बताऊँगा डिग्री का निष्पादन कैसे होता है, यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इन सीपीसी जो बताया गया है ऑर्डर 21 के अंदर। ऑर्डर 21 का एक कंसेप्ट है, इसका मीनिंग होता है जो अदालत द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, उनको वास्तविक रूप से लागू करवाना ताकि डिग्री धारक को उसके अधिकार मिल सकें। निष्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय अपनी डिग्री को लागू करता है। संबंधित धाराएं जो कि डिग्री के निष्पादन की संबंधित धाराएं हैं, वे हैं 36 से 74 सीबीसी, यानी कि इसका जो विस्तृत प्रक्रिया बताई गई है वो ऑर्डर 21 में, और नियम जो हैं वो 1 से लेकर 106 तक बताए गए हैं। और हम ये समझते हैं कि डिग्री को कौन निष्पादन करवा सकता है। जो डिग्री होल्डर होता है, जो डिग्री धारक होता है, या उसका जो वारिस होता है डिग्री का, या असाइन जिसके द्वारा जिसकी डिग्री को स्थानांतरित की गई हो, किसके खिलाफ निष्पादन किया जा सकता है, यानी कि जो विरोधी पक्ष है उसके वसूली करनी हो, उसके कानून वारिस लेकिन विरासत की संपत्ति तक जिम्मेदार होनी चाहिए उसकी। कौन सा न्यायालय डिग्री को निष्पादित करेगा, ये धारा 38 में बताया गया है कि जिस न्यायालय के द्वारा डिग्री पास की गई है वही न्यायालय जहाँ डिग्री का निष्पादन हेतु भेजा गया हो, वो धारा 39 में आता है। डिग्री के निष्पादन के कितने प्रकार होते हैं, ऑर्डर 21 के अनुसार बताए गए हैं। कर्जदारी, जो जिसके ऊपर कर्ज है उसको गिरफ्तार करना या उसको हिरासत में रखना। संपत्ति कुर्की करके, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसकी कुर्की करके। कुर्की की गई संपत्ति की बिक्री, अगर किसी की जो संपत्ति है उसकी न्यायालय ने कुर्की कर दी है और जो पक्षकार है उसने अपनी संपत्ति को बेच दिया है, तो तब भी डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। अचल संपत्ति का कब्जा दिलाना, यानी कि अगर कोई अचल संपत्ति है और उस पर किसी दूसरे व्यक्ति को कब्जा दिला दिया तो भी डिग्री का निष्पादन किया जा सकता है। रिसीवर की नियुक्ति, यानी कि जो रिसीवर होता है अगर उसकी नियुक्ति की जाती है तब भी। विभाजन और लाभांश, पार्टीशन एंड प्रॉफिट्स, यानी कि किसी ने प्रॉपर्टी का जो है वो गलत विभाजन कर दिया और जो लाभांश से यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा था उसका भी गलत विभाजन कर दिया। जो तीसरा पक्ष था उसको तो प्रॉफिट मिला ही नहीं, या उसको प्रॉपर्टी का जो हिस्सा था वो बहुत कम मिला, तो वो डिग्री का निष्पादन करा सकता है। अपने डिग्री को निष्पादन के लिए वो न्यायालय का सहारा ले सकता है। धनराशि, मनी डिग्री का निष्पादन कब्जा नहीं बल्कि वसूली की जाती है। वेतन, बैंक अकाउंट, चल या अचल संपत्ति को अटैच किया जाता है। डेबिटर को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, यानी कि जो डेबिटर है उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अचल संपत्ति की डिग्री, पोजीशन ऑफ डिग्री, यानी कि कब्जा दिलाकर विरोध करने वाले व्यक्तियों को हटाया जा सकता है। ये सीपीसी ऑर्डर 21 धारा 35 और 36 के अंदर बताया गया है। सरकार के खिलाफ निष्पादन भी करा जा सकता है कि डिग्री का, ये धारा 82 में बताया गया है। सीपीसी की धारा के खिलाफ गिरफ्तारी या संपत्ति कुर्की नहीं हो सकती है, यानी कि जो सरकार है उसके खिलाफ डिग्री का निष्पादन तो होगा लेकिन जो संपत्ति है उसकी कुर्की नहीं होगी और किसी को गिरफ्तार नहीं करा जाएगा। सबसे पहले इसमें नोटिस दिया जाएगा। निष्पादन पर रोक, यानी कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, यदि अपील लंबित हो, अगर किसी मामले की जो अपील है वो पहले ऑलरेडी लंबित पड़ी हुई है तो उसको रोका जा सकता है। यदि निष्पादन से अपरिवर्तन हानि हो, यानी कि न्यायालय को लगता है कि अगर डिग्री का निष्पादन होगा और उससे जो है वो अपरिवर्तन, यानी कि एक ऐसी हानि हो जाएगी जो बहुत ही मुश्किल से भरी जाएगी, तो धारा 47 व 151 सीबीसी के तहत स्टे जो न्यायालय वो दे सकता है। जो इसका समय पीरियड होता है वो, अगर अचल संपत्ति की डिग्री है तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंतर्गत 12 वर्ष तक, और अगर धनराशि की डिग्री है तो 3 वर्ष तक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण केस लो भी हैं, जैसे महादेव प्रसाद वर्सेस राम लोचन 1981 में निष्पादन कार्यवाही विवाद का हिस्सा है। इसमें कहा था कि जो निष्पादन कार्यवाही है, न्यायालय ने कहा था जो निष्पादन कार्यवाही है वो विवाद का हिस्सा है। और एक दूसरा केस लो है टोम्पनामाल वर्सेस कुंडमोल 1961 निष्पादन, इसमें अदालत ने कहा था निष्पादन अदालत डिग्री के आगे नहीं की जा सकती। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।